हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, भारत के प्रमुख त्यौहार। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंकिंग या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, तो इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। और हमने इस वीडियो में भारत के सभी 28 राज्यों के प्रमुख त्यौहार के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन किया है और एग्ज़ाम बेस्ड है और PYQ बेस्ड है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं असम के फेस्टिवल्स के नाम। बिहू, अम्बुबाची, मैडम मैफी, बाईसागु, मजूली, दहिंग पटकाई और बाइखो। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है बिहू और अम्बुबाची। ये दोनों आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बिहू 3 प्रकार के होते हैं, रोंगाली और भुआग बिहू, काती बिहू, माघ या भुगाली बिहू। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है कि बिहू कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। और अम्बुबाची जो फेस्टिवल है दोस्तों, वो कामाख्या मंदिर गुवाहाटी में आयोजित होने वाला धार्मिक उत्सव है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है अम्बुबाची, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। मैडम मैफी अहोम समुदाय, अहोम डायनेस्टी के बारे में आप पढ़े होंगे। असम का एक डायनेस्टी, फेमस डायनेस्टी था अहोम डायनेस्टी। अहोम समुदाय का पारंपरिक पूजा उत्सव है, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अगला है बाईसागु, बोडो समुदाय का रंगीन और पारंपरिक त्यौहार है, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश के फेस्टिवल्स के नाम। लोसर, सोलुंग, ड्री, साकेन, चलो लोको या चो लोकू, मोपिन, पांगसाऊ। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है लोसर। लोसर ये आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। और चलो लोको ये भी एग्जाम में पूछा गया, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। जो लोसर है दोस्तों, लोसर फेस्टिवल वो तिब्बती नववर्ष पर आधारित है। मतलब ये न्यू ईयर में मनाया जाता है, तिब्बती न्यू ईयर पे। और मोनपा और शेरडू कपेन समुदाय द्वारा यह फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। सोलुंग है वो आदि समुदाय का महत्वपूर्ण कृषि उत्सव है, तो इसे भी आपको याद रखना है, सोलुंग। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश के फेस्टिवल्स के नाम। पोंगल, दुर्गा अम्मा, ब्रह्मोत्सव, उगादी और यलम्मा जात्रा। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है पोंगल, तो इसे आपको ध्यान में ही रखना है। पोंगल फसल कटाई का प्रमुख त्यौहार है। और उगादी ये भी इम्पोर्टेंट है, उगादी, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। उगादी तेलुगु नववर्ष का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? तेलुगु में न्यू ईयर में उगादी सेलिब्रेट किया जाता है, युगादी फेस्टिवल, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट है ब्रह्मोत्सव तिरुपति बालाजी मंदिर में मनाया जाने वाला भव्य उत्सव है ब्रह्मोत्सव। नेक्स्ट है बिहार के फेस्टिवल्स के नाम। छठ, सोनपुर मेला, ये तो काफ़ी आपने सुना होगा दोस्तों, सोनपुर मेला। राजगीर महोत्सव, सामा चकेवा। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो सोनपुर फेस्टिवल, सोनपुर फेयर, सोनपुर मेला, इसे आपको ध्यान में रखना है। और छठ पूजा ये भी इम्पोर्टेंट है। छठ पूजा बिहार का सबसे प्रमुख और पहचान वाला त्यौहार है। सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा इसमें की जाती है, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। छठ पूजा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट है सोनपुर मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के फेस्टिवल्स के नाम। पोला, हरेली, गोंचा, बस्तर दशहरा और मंडई। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों वो है पोला और बस्तर दशहरा। ये काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है बस्तर दशहरा के बारे में, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। पोला जो पर्व है दोस्तों, पोला पर्व वो बैलों और कृषि से जुड़ा हुआ त्यौहार है, तो इसे आपको ध्यान में रखना। किससे रिलेटेड है? बैलों और कृषि से। नेक्स्ट है गोवा के फेस्टिवल्स के नाम है सिग्मो, साओजाओ, सनबर्न, कार्निवल, बोंड्रम, ग्रेप स्केप्ड, फीस्ट ऑफ सेंट फ्रेसिस जेवियर्स। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है सिग्मो। कौन सा? सिग्मो, तो इसे आपको ध्यान में रखना ही रखना है, सिग्मो फेस्टिवल। सिग्मो गोवा का प्रमुख हिंदू लोक त्यौहार है जो वसंत ऋतु में मनाया जाता है। कब सेलिब्रेट किया जाता है? वसंत ऋतु में। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के फेस्टिवल्स के नाम। हल्दा, साजो, मिंजर,
पोरी, सैर, फुलेच या फुलच, माघा, साजी। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हल्दा। हल्दा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। हल्दा पर्व है वो लाहौला क्षेत्र का पारंपरिक त्यौहार है जिसमें मसाले जलाकर अच्छी फसल की कामना की जाती है, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। किसके बारे में? हल्दा पर्व के बारे में। और नेक्स्ट है फुलेच। फुलेच उत्सव किन्नौर जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हरियाणा के फेस्टिवल्स के नाम। सूरजकुंड मेला, पिंजौर, गुग्गा नवमी, गणगौर और तीज। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है सूरजकुंड मेला। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। हरियाणा का एक मेला है, इसके बारे में काफ़ी पूछा गया है, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। सूरजकुंड मेला हरियाणा का एक अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध शिल्प मेला है जो फरीदाबाद के सूरजकुंड में आयोजित होता है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है झारखंड। झारखंड के फेस्टिवल्स के नाम। सरहुल, करम, जावा, सोहराई, भगता पर्व, रोहिणी और तुसु पर्व। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों वो है सरहुल और करम। इसे यहाँ पे कर्मा भी बोला जाता है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। और भगता पर्व ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इन तीनों के नाम आपको ध्यान में रखना है। सरहुल झारखंड का सबसे प्रमुख जनजातीय त्यौहार है जो वसंत ऋतु के आगमन और प्रकृति की पूजा के रूप में मनाया जाता है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कर्नाटका। कर्नाटका के फेस्टिवल्स के नाम। हम्पी या विजय उत्सव, कंबाला, पट्टाडकल, केलोदपोद, गोम्बी हब्बा, गोरी हब्बा, उगादी, करगा। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हम्पी फेस्टिवल। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। और कंबाला भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, तो ये दोनों फेस्टिवल के नाम आपको ध्यान में रखना है। कंबाला कर्नाटका के तटीय क्षेत्रों में आयोजित होने वाली एक पारंपरिक भैंस दौड़ प्रतियोगिता है। इसमें क्या होता है? भैंस दौड़ प्रतियोगिता होता है। नेक्स्ट है केरल। केरल के त्यौहार के नाम। त्रिशूर पूरम, विशु, थय्यम, अरट्टू, अट्टूकल पोंगल, वल्लम कल्ली, ओणम और तिरुवथिरा कली। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ओणम और विशु। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। साथ में अरट्टू, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये तीनों फेस्टिवल, तो इन सब के नाम आपको ध्यान में रखना है। विशु केरल राज्य में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक मलयालम नववर्ष है। कब मनाया जाता है? न्यू ईयर के रूप में विशु को सेलिब्रेट किया जाता है। न्यू ईयर के रूप में विशु को सेलिब्रेट किया जाता है। और वल्लम कल्ली केरल का एक प्रसिद्ध बोट रेस उत्सव है, मतलब इसमें बोट रेस होता है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। कौन सा? वल्लम कल्ली, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अरट्टू तिरुवनंतपुरम स्थित प्रसिद्ध श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में भव्य रूप से मनाया जाता है, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तिरुवथिराकली फेस्टिवल है वो भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन तथा वैवाहिक सुख का प्रतीक मानी जाती है, तो इसे इस रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है लद्दाख। लद्दाख के फेस्टिवल्स के नाम। हैमी उत्सव, सागा दावा, टकटोक और लोसर। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हैमी फेस्टिवल। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। हैमी उत्सव लद्दाख का सबसे प्रसिद्ध बौद्ध त्यौहार है जिसे हैमिस मठ में गुरु पद्म संभव की स्मृति में सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के फेस्टिवल्स के नाम। लोकरंग, खजुराहो, भगोरिया हाट, रसनावा, घडलिया, पीर बुधान, पंचमढ़ी, तानसेन। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है खजुराहो, भगोरिया हाट, लोकरंग। इसमें लगभग इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो इसमें जितने भी ये सारे ही लगभग इम्पोर्टेंट है, तो इसे आपको ध्यान में रखना। और ये भी तानसेन फेस्टिवल, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। खजुराहो नृत्य महोत्सव शास्त्रीय नृत्य का अंतर्राष्ट्रीय उत्सव है। शास्त्रीय नृत्य का अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल है कौन सा? खजुराहो नृत्य महोत्सव। भगोरिया हाट भील जनजाति का रंगीन लोक पर्व है, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना। भगोरिया हाट
काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तानसेन संगीत समारोह ग्वालियर में आयोजित होने वाला उत्सव है जो महान संगीतज्ञ तानसेन की स्मृति में आयोजित किया जाता है, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के फेस्टिवल के नाम। विठोबा, नरली पूर्णिमा, गुड़ी पड़वा, गणेश चतुर्थी, वट पूर्णिमा, एलिफेंटा फेस्टिवल, पोला, काला घोड़ा महोत्सव। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो विठोबा, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। विठोबा, पोला, काला घोड़ा उत्सव महोत्सव, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इन सब के नाम आपको ध्यान में रखना है। नरली पूर्णिमा महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में मनाया जाने वाला समुद्री त्यौहार है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, नरली पूर्णिमा। गुड़ी पड़वा मराठी और कोंकणी हिंदुओं का पारंपरिक वसंत उत्सव है जो नववर्ष की शुरुआत का गुड़ी पड़वा मराठी और कोंकणी हिंदुओं का पारंपरिक वसंत उत्सव है जो नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। गणेश चतुर्थी को सार्वजनिक रूप से मनाने की शुरुआत लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में की थी, और ये भी इम्पोर्टेंट है कि गणेश चतुर्थी की शुरुआत किसने की थी? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। कब? 1893 में। मणिपुर के फेस्टिवल्स के नाम। याओसांग या डोला यात्रा, याओसांग या डोला यात्रा। लाई हरोबा, कांगात्रा या कांग चिंगबा, चेरी ब्लॉसम, चीरा ओबा, गान नगाई और हेकू हिडोंगबा। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है लाई हरोबा और आओसांग, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। आओसांग मणिपुर में होली के समय मनाया जाने वाला प्रमुख पर्व है। कांग चिंगबा रथ यात्रा से जुड़ा त्यौहार है जो भगवान जगन्नाथ की पूजा के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। और चीरा ओबा मणिपुर नववर्ष का त्यौहार है जिसे लोग नए वर्ष की शुभ शुरुआत के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, तो इसे भी याद रखना है कि चीरा ओबा मणिपुर का न्यू ईयर फेस्टिवल है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है मेघालय के फेस्टिवल के नाम। वांगला, वेदिन कलाम, सदसुख, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, वो है वांगला महोत्सव गारो जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला फसल उत्सव है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। वांगला, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है मिजोरम के फेस्टिवल्स के नाम। चपचारकूट, मीमकूट, फवांगकूट। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है चपचारकूट, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। चपचारकूट मिजोरम का सबसे प्रसिद्ध पर्व है जो झूम खेती की कटाई के बाद मनाया जाता है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। नागालैंड के फेस्टिवल्स के नाम। हॉर्नबिल, सेक्रेनी, मोत्सू या मोआत्सू, ओलियांग, तुलुनी महोत्सव। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हॉर्नबिल, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, यहाँ ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का सबसे प्रसिद्ध उत्सव है जिसे दिसंबर में सेलिब्रेट किया जाता है। कब किया जाता है? दिसंबर में, और ये फेस्टिवल 10 दिनों तक चलता है। 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक ये फेस्टिवल कोहिमा के पास मनाया जाता है, कोहिमा के पास सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है ओडिशा के फेस्टिवल्स के नाम। फर्स्ट है कलिंग महोत्सव, कोणार्क फेस्टिवल, राजा परबा और या तो प्रभा, रथ यात्रा, छऊ, नुआखाई या बलि जात्रा। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों वो है नुआखाई, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। रथ यात्रा भी इम्पोर्टेंट है, कलिंग महोत्सव ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इन सब ये जो इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट है। कलिंग महोत्सव उड़ीसा में आयोजित होने वाला अंतर्राष्ट्रीय मार्शल आर्ट उत्सव है। और रथ यात्रा पुरी में भगवान जगन्नाथ से जुड़ा प्रमुख त्यौहार है जिसे लगभग 9 दिनों तक मनाया जाता है। नेक्स्ट
पंजाब के फेस्टिवल्स के नाम बैसाखी, लोहाड़ी, गुरुपर्व और होला मोहल्ला। इसमें चारों इम्पोर्टेंट है, तो इन चारों के नाम आपको ध्यान में रखना है। ये सारे इम्पोर्टेंट हैं। बैसाखी पंजाब का प्रमुख फसल उत्सव है जिसे हर वर्ष 13 या 14 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। कब किया जाता है? 13 या 14 अप्रैल को। बैसाखी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। और दूसरा है लोहड़ी। लोहड़ी शीत ऋतु के अंत और नई फसल के स्वागत का पर्व है जिसे 13 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है, लोहड़ी और बैसाखी। नेक्स्ट है राजस्थान के फेस्टिवल्स के नाम पुष्कर मेला, डेजर्ट फेस्टिवल, गणगौर, नागौर, चंद्रभागा मेला, बूंदी उत्सव, बानेश्वर फेस्टिवल, कोयलात फेस्टिवल। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है पुष्कर मेला, गणगौर और बूंदी उत्सव और फिर कोयलात। ये चारों काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इन सब के नाम आपको ध्यान में रखना है। पुष्कर मेला राजस्थान का प्रसिद्ध पशु मेला है जो कार्तिक मास में आयोजित होता है। तो इससे आपको ध्यान में रखना है, ये कब आयोजित होता है? कार्तिक मास में। और ये पशु मेला है, मतलब एनिमल फेस्टिवल है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। गणगौर, गणगौर जो फेस्टिवल है वो देवी पार्वती को समर्पित त्यौहार है जिसमें विवाहित सुख और सौभाग्य के लिए मनाया जाता है। गणगौर काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। और ये भी पूछा गया है कि किस गॉडेस से रिलेटेड है, तो किससे है? माँ पार्वती से रिलेटेड है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है सिक्किम के फेस्टिवल्स के नाम लोसुंग या लुंगथेर, लोसर, सोनम लोछार, सागा दावा, लाबसोल। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है लोसुंग। लोसुंग इसे आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। लोसुंग भूटिया और लेप्चा समुदाय का फसल उत्सव है जो वर्ष के अंत में मनाया जाता है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है, कौन से समुदाय से रिलेटेड है? भूटिया और लेप्चा से लोसुंग, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। और लोसर तिब्बती नववर्ष का पर्व है जिसे बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट है तमिलनाडु के फेस्टिवल्स के नाम जलीकट्टू, पोंगल, थाईपुसम, पुथंडू, महामहम और तिरुवयारू फेस्टिवल। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है जलीकट्टू, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और दूसरा पुथंडू, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पुथांडू। जलीकट्टू तमिलनाडु में पोंगल के समय आयोजित होने वाला एक पारंपरिक बैल वश में करने का खेल है। इसमें बैल को कंट्रोल किया जाता है जो तमिल संस्कृति और वीरता का प्रतीक माना जाता है, जलीकट्टू। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। पोंगल तमिलनाडु का प्रमुख फसल उत्सव है जिसे सामान्यतः 4 दिनों तक मनाया जाता है। कितने दिनों तक सेलिब्रेट किया जाता है? 4 दिनों तक। तो पोंगल के बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है तेलंगाना के फेस्टिवल्स के नाम बोनालू या बनालू, बथुकम्मा, मेधारम यात्रा, दुन्ना पोथालू पडुंगा और समक्का सरक्का यात्रा। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों वो है बोनालू। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। और ये मिस्टेक है दोस्तों, ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसे अवॉइड करना आप। बोनालू देवी महाकाली को समर्पित एक पारंपरिक धार्मिक त्यौहार है। नेक्स्ट है त्रिपुरा के फेस्टिवल्स के नाम खर्ची पूजा, होजागिरी, गरिया पूजा और बीजू। बट इतना नाम आपको ध्यान में नहीं रखना है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है खर्ची पूजा। ये काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। खर्ची पूजा त्रिपुरा का प्रमुख धार्मिक पर्व है जिसे 14 देवताओं की पूजा के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें कितने गॉड की पूजा की जाती है? 14 गॉड की पूजा की जाती है, तो इसे आपको ध्यान में रखना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है उत्तराखंड के फेस्टिवल्स के नाम हरेला, भुटौली या बिटौली, काले कोवा या घुघुतिया, इसे घुघुतिया के नाम से भी जाना जाता है, या फुलदेई, कंडाली, बीसू मेला, एगास। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हरेला और भुटौली। ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इन दोनों के नाम आपको ध्यान में रखना है। हरेला हरियाली और कृषि से जुड़ा पर्व है जिसे शुभता के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। हरेला फेस्टिवल इम्पोर्टेंट है। और एगास इस फेस्टिवल के बारे में भी एग्जाम में पूछा गया है,
तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल के फेस्टिवल्स के नाम। पहला बैसाख या पोइला वैसाख, दुर्गा पूजा, रास या रस मेला और बसंत उत्सव। यहाँ तो सबसे फेमस है दुर्गा पूजा, ये सबको ही पता होगा, काफ़ी फेमस है बंगाल में। पहला बैसाख, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहला बैसाख, पोइला बोईसाख बंगाली नववर्ष का पर्व है जिसे अप्रैल में सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है।